सच्चाई का प्रकाश। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। यह गांव अपनी सुंदरता और वहां के लोगों की सच्चाई के लिए जाना जाता था। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हमेशा ईमानदारी से जीते थे। गांव के मुखिया पंडित रामलाल एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। उनकी हमेशा यही सलाह होती थी कि सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में यही सही होता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम था वीरेंद्र। वह अपने साथ अनमोल रत्न लेकर आया था और गांव के लोगों को उनके मूल्य बताने लगा। उसने कहा, ये रत्न आपके जीवन को बदल सकते हैं। आप इन्हें खरीदें और अपनी किस्मत को चमकाएं। गांव के लोग पहले तो उसके प्रस्ताव पर संदेह करने लगे, लेकिन वीरेंद्र ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह रत्न केवल सच्चे दिल वाले लोगों के लिए ही है। उसने यह भी कहा, यदि आप इन रत्नों को खरीदेंगे तो आपकी संपत्ति और समृद्धि बढ़ेगी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग वीरेंद्र की बातों में आ गए। उन्होंने अपने खेतों और घरों को बेचकर रत्न खरीदने का निर्णय लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पंडित रामलाल के सबसे अच्छे मित्र मोहन, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी रत्नों में लगा। मोहन ने सोचा, यदि मुझे यह रत्न मिल जाते हैं तो मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, रत्नों की चमक मोहन के दिल से सच्चाई को छिपाने लगी। एक रात मोहन ने एक सपना देखा। उसमें उसने देखा कि एक विशाल बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन जब उसने उन फूलों को छूने की कोशिश की तो वे मुरझा गए। मोहन ने समझा कि इस लालच ने उसे सच्चाई से दूर कर दिया है। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें इन रत्नों की चमक से दूर रहना चाहिए। यह केवल एक भ्रम है। लेकिन गांव के अन्य लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने मोहन को कहा, तुम डर रहे हो, लेकिन हम समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ समय बाद वीरेंद्र ने गांव के लोगों को रत्न बेचकर वहां से भागने का फैसला किया। जब उन्होंने देखा कि वीरेंद्र उनके साथ धोखा कर रहा है तो सभी लोग हताश हो गए। मोहन ने इस स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। वह गांव के लोगों के सामने खड़ा हुआ और बोला, हमें सच्चाई की ओर लौटना होगा। यह रत्न केवल एक छलावा है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे मोहन की बात को समझने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत पर ध्यान देने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया और अपने अपने खेतों में मेहनत की। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल होने लगा। पंडित रामलाल ने कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन एकता में बल है। जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ महीनों बाद गांव में फसल की अच्छी पैदावार हुई। सभी लोग खुश थे और उन्होंने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। मोहन ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, सच्चाई और मेहनत से ही हमें यह सफलता मिली है। गांव के लोग अब समझ गए थे कि सच्चाई की चमक हमेशा बनी रहती है। उन्होंने तय किया कि वे कभी भी लालच में नहीं आएंगे और सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे। सत्यपुर अब फिर से एक खुशहाल गांव बन चुका था। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और सच्चाई का पालन करते थे। मोहन ने सीखा कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमेशा सबसे सही होती है। पंडित रामलाल ने कहा, सच्चाई का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता, यह हमें सही रास्ता दिखाता है। इस प्रकार सत्यपुर में सच्चाई और एकता की जीत हुई। लोग हमेशा याद रखेंगे कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत का मार्ग हमेशा कठिन